हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 के साथ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। डे 1 और डे 2 में हमने बात करी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मोस्ट वांटेड थी, वो लॉन्ग में, शॉर्ट में, डिटेल्ड शॉर्ट में हर जगह मिल जाती है। वैसे ही रेजोनेंस भी टॉपिक आपको मिल जाएगा शॉर्ट में और डिटेल्ड शॉर्ट में, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन या फिर 7.5 नंबर का क्वेश्चन रेजोनेंस बन सकता है। रेजोनेंस को हिंदी में कहते हैं अनुनाद। क्या कहते हैं, बोलो मेरे संग में, अनुनाद कहते हैं मेरे भाई। ठीक, क्या होता है रेजोनेंस, पहले तो देसी भाषा में समझाते हैं, फिर पूरा आपको बताते हैं रेजोनेंस होता क्या है मेरे भाई। जब कभी आप अपनी बहन के लिए लड़का देखने जाते हो तो क्या करते हो बताओ? सबसे पहले गए, लड़का देखा, ठीक भैया फाइनल, ऐसे करते हो? नहीं, आप क्या करते हो भैया, लड़के से कहते हो अच्छा ठीक है चलो थोड़ा टहल के आते हैं, ठीक है चलो आप पुड़िया खाओगे? तो आप कहते हैं नहीं पुड़िया उड़िया नहीं खाते हैं, तो दारू पीने चलोगे? इस तरीके की हरकतें भी कई लोग करने लगते हैं। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कहना ये चाहते हैं कि वो उस लड़के को ट्राई कर करके देखते हैं कि भैया कहीं यहां दिक्कत तो नहीं है, कहीं वहां दिक्कत तो नहीं है, कहीं इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा भैया जो है घोटाला उटाला तो नहीं चल रहा, कहीं फंसा हुआ तो नहीं है। सरल भाषा में जब आपको किसी को पहचानना होता है तो आप उसे कई तरीके से देखते हो भाई। ठीक, जैसे अगर मान लिया हमारा एक फ्रंट प्रोफाइल देखोगे तो भैया ऐसे दिख रहा है, फिर आपको सर जी इधर, सर जी इधर, सर जी इधर, तो ये क्या है? ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यानी सरल भाषा में कहें, रेजोनेंस का मतलब होता है किसी कंपाउंड को कई तरीके से देखना। अब कारण क्या है इसका भाई? सीधी सी बात है, जितना ज्यादा जिसके बारे में स्टडी करनी है उतनी तरीके से हम लोग उसे देखेंगे। तो बिल्कुल सरल भाषा में अगर कहें तो भाई किसी कंपाउंड के बारे में कई तरीके से पढ़ना, अलग अलग स्ट्रक्चर बना के पढ़ना, जितनी तरीके से पढ़ सकते हो उतनी तरीके से पढ़ना क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। इससे सरल भैया कुछ नहीं, लो समझो। तो हमने लिखा रेजोनेंस क्या है? वह फिनोमिनन, फिनोमिनन का मतलब होता है घटना, यानी वह घटना जिसमें एक ही कंपाउंड कई स्ट्रक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करा जाता है। यानी इसमें एक ही कंपाउंड के बहुत सारे स्ट्रक्चर बना दिए। जैसे हम क्या कहें मेरे भैया, बेंजीन एक ये बना दी। अब देखो बेंजीन में डबल सिंगल बॉन्ड होता है। क्या है ये? बेंजीन है। या इसे मेरे भाई ऐसे भी तो बना सकते हैं, यहां से शुरू कर लो, डबल सिंगल डबल, तो ऐसे भी तो बना सकते हैं। चाहे यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो। आपने देखा होगा बेंजीन हम लोग ऐसे भी बना देते दोनों को मिला के। इसका मतलब क्या है कि आप भाई कई तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखें, भैया ऐसे बना के देखेंगे कैसा लग रहा है, ऐसे बना के देखेंगे कैसा लग रहा है, ऐसे बना के देखेंगे कैसा लग रहा है, और अगर सारे अच्छे लग रहे हैं तो बारात तय कर देंगे भाई, सीधी सी बात है। तो रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ? अनुनाद का मतलब क्या हुआ? वह फिनोमिनन जिसमें एक ही कंपाउंड कई स्ट्रक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करा जाता है, एक ही कंपाउंड को अलग अलग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। नीड ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की जरूरत क्या है? तो अभी हमने आपको बताया जितनी ज्यादा जानकारी आपको चाहिए उतनी तरीके से देखना पड़ेगा भाई। तो क्या लिखा? जब किसी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर से पता नहीं कर सकते, भैया एक बार देखा अच्छा नहीं लगा तो बार बार देखेंगे भाई, एक सिंगल स्ट्रक्चर से पता नहीं कर सकते, तब कई स्ट्रक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। तो रेजोनेंस क्या होता है बता दो फटाफट भैया। किसी के बारे में जानकारी चाहिए है, बार बार अलग अलग तरीके से उसे देखना, रेजोनेंस कहलाता है। जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ऐसे 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 ऐसे, उन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या और उसकी जरूरत क्या है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए तो फिर हमें चाहिए ही पड़ेगा भैया रेजोनेंस के बारे में। रूल्स ऑफ रेजोनेंस क्या है तो जरा ध्यान से समझना। सबसे पहला इसका नियम क्या है? पहला नियम है कि सिग्मा स्केलेटन चेंज नहीं होगा। क्या मतलब? सिग्मा का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। जैसे अभी हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था बेंजीन का ही मान लिया, ठीक है, तो बेंजीन में डबल सिंगल डबल, ठीक, ऐसे ही हमने इसे ऐसे भी बना दिया भाई। कैसे बनाया? यहां से शुरू कर लिया, डबल सिंगल डबल, इस तरीके चलाया भाई, डबल सिंगल डबल, जो भी है इस तरीके से, ये देखो ऐसे डबल सिंगल डबल ऐसे बना लिया हमने। ठीक, अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले एक बात समझो, अगर आपने 12th में सही से नहीं पढ़ा है तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और जो डबल बॉन्ड होते हैं, उनमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो भैया यहां पे डबल बॉन्ड है तो ये एक सिग्मा है एक पाई है, एक यहां पे तो सिंगल ही है, यहां डबल है तो एक सिग्मा एक पाई है, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। यानी बॉन्ड दो तरीके से बनते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है?
है? सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सिग्मा स्केलेटन है वो नहीं चेंज होगा। आप देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 वो वैसे ही बना हुआ। जो पाई वाले बॉन्ड हैं वो इधर का इधर कर दिए, इधर के इधर कर दिए, यानी जो सिग्मा बॉन्ड जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उन्हें इधर उधर ले जाओ, हिलाओ डुलाओ, कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेजोनेंस का पहला नियम क्या हो गया? रेजोनेंस का पहला नियम हो गया सिग्मा स्केलेटन इंटैक्ट रहता, मतलब चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा भाई, ठीक है। कोई भी एटम अपने प्लेस को चेंज नहीं करता, यानी जो परमाणु जहां पे जुड़ा हुआ वहीं जुड़ेगा, सिर्फ बॉन्ड इधर उधर हो जाएंगे। यहां का बॉन्ड यहां लगा दिया, यहां का बॉन्ड यहां लगा दिया, इलेक्ट्रॉन इधर के उधर कर दिए, परमाणु कोई भी चेंज नहीं होगा, जो जहां पर है वहीं पर रहेगा भाई, ठीक है। कंपाउंड का टोटल चार्ज भी चेंज नहीं होता। जब कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो अगर कंपाउंड के ऊपर प्लस माइनस चल रहा है तो वैसे ही चलता रहेगा। कंपाउंड के ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है, उदासीन है, तो वो वैसे ही रहेगा मेरे भाई। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, यानी सिग्मा वाला नहीं मूव करेगा। अगर कोई डबल बॉन्ड है, किसी के पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो मूव कर सकते हैं। कैसे भी आपको वो भी समझाएंगे। तो मेरे भाई क्या नियम आपने समझा भैया? सिग्मा बॉन्ड नहीं हिलेगा, कोई भी परमाणु अपनी जगह से नहीं हिलेगा, टोटल चार्ज भी नहीं हिलेगा, जितना उतना रहेगा। कौन हिलेगा? पाई बॉन्ड हिलेगा। और अगर खाली इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये मूव कर सकते हैं भाई, ठीक है। कैसे आपको समझाते हैं भैया। हमने क्या करा, यहां पे पहले लिखी रेजोनेंस एनर्जी, फिर इसका आप एक आपको एग्जांपल भी लेके दिखाएंगे। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? तो रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी खो देता है। क्या मतलब? जब मेरे भाई हमने एक ही बार आपको देखा तो कम एनर्जी, जैसे हम किसी क्लास को एक बार पढ़ाएं तो भैया हमारी एनर्जी कम जाएगी। वही क्लास हम आपको 10 बार पढ़ाएं तो मेरी एनर्जी चली जाएगी ना। यानी बार बार स्ट्रक्चर बना रहे हो, अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसका मतलब यह है कि रेजोनेंस के कारण जो मॉलिक्यूल है वो अपनी एनर्जी खो देगा। और सभी को पता है कि अगर एनर्जी बहुत ज्यादा, छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारी भतीजी है, बहुत गदर काटती है, मतलब 2 3 4 5 साल की है, और उसके साथ में उसकी एनर्जी मैच नहीं कर पाते, मित्ता के ऊपर लदेगी, ये वो भागा दौड़ी। हम कहते यार कितनी इतनी एनर्जी मेरे पास होती तो मजा आ जाता। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। स्टेबिलिटी का मतलब ठहर नहीं पाओगे, और अगर एनर्जी कम है तो ठहराव आ जाएगा, पड़े हुए, कतई एनर्जी नहीं है, पड़े हुए भैया, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे भैया एनर्जी कम होती जाएगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, एनर्जी तो खत्म हो जाएगी इतना काम करने में, लेकिन जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, जो जितनी तरीके से एडजस्ट कर पाएगा। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में संघर्ष, वातावरणीय संघर्ष, कि भैया इस समय गर्मी बहुत है, जो नहीं झेल पाएंगे वो टहल लेंगे मेरे भाई, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर बना पाएगा कि भैया गर्मी में भी हमें टिके रहना, वो जिंदा रहेगा। एक होता अंतः जातीय अंतर जातीय संघर्ष, मतलब मनुष्य मनुष्य को परेशान कर रहा है, कुत्ता है मनुष्य को परेशान कर रहा है, जो इस सारे संघर्ष झेल जाएगा, जो सब में अलग अलग स्ट्रक्चर बना के रहेगा कि भैया आ जाओ, वो स्टेबल रहेगा। एनर्जी ज्यादा लगेगी, मान लिया गर्मी ज्यादा है, मरे जा रहे हैं, ठीक है, बरसात ज्यादा, मरे, कुत्ता पीछे दौड़ गया, एनर्जी लगाई भागने के लिए, लड़ने के लिए, लेकिन एनर्जी जरूर जाएगी लेकिन स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, और जब एनर्जी ज्यादा खर्च होती है तो फिर अब एनर्जी बची नहीं, तो आदमी की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है भाई, ठीक। तो एनर्जी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस पे? स्टेबिलिटी पे। ये देखो जैसे जैसे एनर्जी खत्म होती जाएगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। व्युत्क्रम क्रम में लिखा हुआ, व्युत्क्रम क्रम का मतलब होता है ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आदमी गदर काटना शुरू कर देगा, बहुत ज्यादा वाला मामला, ठीक है। और भैया अगर एनर्जी कम है तो पड़ा तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई, ठीक है। अतः रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एनर्जी कम हो जाती है। इस कम होने वाली एनर्जी को ही रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। यानी स्ट्रक्चर बहुत बनाओगे, एनर्जी खत्म होगी, और जो खत्म होने वाली एनर्जी है उसी को हम लोग कह देंगे रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी एनर्जी कम होगी, उस कम एनर्जी को ही क्या कहेंगे? रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। और जितनी कम एनर्जी होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो भैया रेजोनेंस एनर्जी कम करते जाओ, स्टेबिलिटी भाई बढ़ती जाएगी, सीधी सी बात। तो ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे हमने यहां पर कुछ स्ट्रक्चर बना दिए हैं, आप ये स्ट्रक्चर ना बना पाना, अभी हमने बेंजीन वाला एग्जांपल दिया था, बेंजीन वाला बना देना वो भी चलेगा, लेकिन चलो यही दिखाते हैं। यहां लिखा हुआ है CH2, ध्यान से समझना, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH2 यहां पे लिखा हुआ है। N के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? 7। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, नहीं मालूम तो बताते हैं। नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से एक बॉन्ड ये बना, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो 5 और 3 8 इनके पास इलेक्ट्रॉन है।
5 में से 3 इलेक्ट्रॉन भैया जुड़े हुए हैं तो 2 इनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन होंगे, सीधी सी बात है। इनका समझ लो भैया कार्बन का नंबर 6 होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको ये सब सिनेरियो नहीं मालूम है तो इतना समझो, कार्बन की औकात 4 लोगों को जोड़ने की होती है। कितने जुड़े हुए हैं इनसे चेक करवाते, जरा यहां देखो कार्बन से कितने लोग जुड़े हुए, देखो 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, यानी इनकी 4 लोगों को जोड़ने की औकात है। 4 लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इनका चेक करो, 1 2, एक हाइड्रोजन जुड़ा और एक ये वाला बॉन्ड, तो इनसे भी कितने लोग जुड़े हुए हैं? 4 लोग जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन की 3 लोगों को जोड़ने की औकात है, तो 2 और 1 3, यानी इनसे कितने लोग जुड़े हुए हैं? 3 लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे मजा नहीं आ रहा है, वो वाला मामला भाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई? स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? इनने क्या किया, नाइट्रोजन ने इस वाले कार्बन को लालच दिया, बोले कहा यार उसके संग में पड़े हुए 4 इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास आओ, देखो 3 बॉन्ड भी बना रखे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन फालतू भी लेके बैठे हो, कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारे संग में खड़े हुए हैं। ये भैया लालच में फंस गए। जब ये लालच में फंस गए तो इनने इनके संग में ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। जब इनके संग में ये बॉन्ड टूटा तो एक जगह इनके पास खाली हो गई, एक जगह इनके पास खाली हो गई। जो इनके पास खाली जगह थी तो इनने क्या किया, इनके संग में एक बॉन्ड बना लिया, ठीक, क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े थे, तो एक इलेक्ट्रॉन के संग में बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन की औकात होती 3 ही लोगों को जोड़ने की है, जो कि पहले जे जोड़ रखे थे 2 और 1 3, इनने एक और बॉन्ड बना लिया, तो अब ये चौड़े हो गए। बोले अब 3 को जोड़ने की औकात है, एक फालतू जोड़ के बैठे 4 को, मतलब ये अमीर आदमी है। जब ये 3 से ज्यादा जोड़ेंगे तो ये धनी हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, इसलिए इनके ऊपर एक जो इलेक्ट्रॉन बचा वो एक क्या हो जाएगा, इनके ऊपर प्लस आ जाएगा और इनका बॉन्ड चला गया। जब गरीब हो गए तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। भीख मांग रहे, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कोई साझेदारी कर लो या कोई इलेक्ट्रॉन दे दो जिससे हमारी क्या हो जाए, 4 की औकात पूरी हो जाए। तो इस तरीके से भैया इसका अगला स्ट्रक्चर क्या बना, इनके ऊपर माइनस आ गया, इनका बॉन्ड गया टूट, इनने बॉन्ड बना लिया, जे चौड़े हो गए, अब इनके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, क्योंकि इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया भाई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसे एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने का तरीका ये होता है कि भैया कभी बॉन्ड इधर, कभी बॉन्ड इधर, सुधर मेरे भाई सुधर। तो हमने क्या करा भैया, यहां ये सब ऐसे लिख दिया, बस यहां डॉटेड लगा दिया कि कभी बॉन्ड यहां, कभी बॉन्ड यहां। तो ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि इससे ये वाला भी स्ट्रक्चर बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है, कभी बॉन्ड यहां भी हो सकता है, कभी बॉन्ड यहां भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर कठिन लग रहा है तो बेसिक तरीका क्या, आप बेंजीन वाला बना देना भैया। लो एक ये वाला बना दिया, डबल, देखो ऐसे करके साफ सुथरा बना दे रहे हैं क्योंकि कई बच्चों को मालूम नहीं होगा, ऐसे करके बना दे रहे हैं मेरे भाई। देखो ये 6 बन गए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक हो गया। तथा करके दूसरा बना देना मेरे भाई, अगर भूल जाना तो कैसे, यहां से शुरू किया तो डबल सिंगल, ये देखो क्या कर रहे हैं यार, डबल सिंगल और ये आ गया डबल भाई, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट कर लेना, तो ऐसे करके आप बेंजीन भी बना सकते हो। हम तो यही कहेंगे कि ये मत कहा करो भूल जाएंगे, नए नोट्स बनाओ, अच्छी कॉपी बनाओ, प्रैक्टिस करो कायदे से। अगर साथ में रहोगे तो उम्मीद, इस बात की गारंटी ले रहे हैं भैया, 75 में 75 का आप पेपर करके आओगे। क्या है मेरे भाई, सबसे पहले रेजोनेंस क्या होता है बताओ। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर को बनाना रेजोनेंस कहलाता है सरल भाषा में। क्यों बनाओगे रेजोनेंस, अरे उसके बारे में जानकारी चाहिए, ज्यादा प्रॉपर्टीज हमें पता करनी है, इसलिए भैया बनाएंगे स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, तो एनर्जी मेरे भाई कम होती जाएगी, क्योंकि बार बार अगर किसी काम को करोगे तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस कम हुई एनर्जी को ही रेजोनेंस एनर्जी कह देंगे भाई, ठीक है। एनर्जी हमने बता दिया भैया, रेजोनेंस बता दिया, नीड ऑफ रेजोनेंस बता दिया, रूल्स क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेम रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से नहीं हटेगा, केवल जो डबल बॉन्ड है, फालतू इलेक्ट्रॉन है, उन्हें तोड़ सकते हो, उन्हें इधर उधर कर सकते हो भाई, ठीक है। उसके अलावा बता दिया कि एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है स्टेबिलिटी कम होती, सारे एग्जांपल आपको समझा दिए। उम्मीद करते हैं पूरा रेजोनेंस आपकी समझ में आ गया होगा। जो लोग पहली बार देख रहे हो, इस बैच का नाम है प्रकाश बैच, ठीक है। डेली शाम को 9 बजे आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, मन लगा के पढ़ोगे, इस बात की गारंटी है, तुम्हारे साथ में जान लगा देंगे। फिजिक्स भी कल या परसों से पब्लिक होनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल भी डरना नहीं है, मन लगा के पढ़ना है। सारा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हमने डाल रखी है, बिल्कुल फ्री कंटेंट है। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc पे, 50,000 से ज्यादा वहां पे फॉलोअर्स और बिल्कुल फ्री चैनल है भाई, ठीक है। आप चाहते हो कि सर जी हम पीडीएफ ड्रामेबाजी इन सब में नहीं पढ़ेंगे, तो अपनी एप्लीकेशन है BDKDN के नाम से, कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ 351 रुपए में पूरा कोर्स बना रखा है, उसमें पुराने पेपर एनालिसिस, सारे क्लासेस, पीडीएफ और यहां तक कि ये जो नए क्लास अपलोड हो रहे हैं ये भी वहां पर अपलोडेड आपको मिलेंगे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोर्स चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार क्लिक करके देख लेना। और वरना डेली शाम को 9 बजे आओगे, मिलकर गदर काट देंगे, इस बात की गारंटी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।